हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो इमरान खान ने कश्मीर का राग अलापा, साथ ही साथ भारत की तारीफ भी की दोस्तों, और अपनी ही सेना पर लगा दिया ये गंभीर आरोप। बताएंगे दोस्तों क्या आरोप लगाया है इमरान खान ने, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर श्रीलंकाई प्रधानमंत्री गुणवर्धन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है भारत को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान अब दोस्त चीन को देने जा रहा है ये सबसे बड़ा झटका। तो दोस्तों, हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि पूरे विश्व में नंबर 1 सेना है भारतीय सेना, और मेरा भारत महान है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां इमरान खान ने अलापा फिर से कश्मीर का राग जमकर की भारत की तारीफ और अपनी ही सेना पर लगा दिया ये गंभीर आरोप। बता दें, एक एक रोटी के लिए तरस रहा पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, एक तरह से कंगाली के कगार पर खड़ा है। देश में एक एक किलो के आटे के लिए लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा लगभग खत्म ही है। अगर कर्ज नहीं मिला तो पूरा पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ऐसे में भी पाकिस्तान के नेता अपने देश को सुधारने की बजाय कश्मीर का राग अलापने में जुटे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का कश्मीर को लेकर एक बयान आया है। इसमें उन्होंने पीएम मोदी जी से कहा है कि भारत से रिश्ते तभी आगे बढ़ेंगे जब पीएम मोदी कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल कर देंगे। हालांकि इस बीच इमरान भारत की तारीफ करना नहीं भूले। बता दें, इमरान खान मंगलवार की शाम लाहौर स्थित अपने आवास पर विदेशी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। अब भारत के साथ बातचीत करने का एकमात्र तरीका ये है कि पहले मोदी प्रशासन इसे फिर से बहाल करे। जी हाँ, मीडिया ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान में कानून व्यवस्था खराब है, कैसे देश आगे बढ़ेगा। इसका जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि कानून का राज नहीं होने पर पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं होगा। आगे उन्होंने भारत का उदाहरण दिया और कहा कि भारत आज तरक्की कर रहा है क्योंकि वहाँ कानून का राज है। साथ ही साथ दोस्तों, खुद के अयोग्य घोषित होने के पीछे भी सबसे बड़ी साजिश बताया है इमरान खान ने कहा कि देश में संविधान की रक्षा करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे खुद के अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर भी सरकार, न्यायपालिका और सेना प्रमुख पर निशाना साधा। इमरान खान ने कहा, मुझे राजनीति से दूर रखने के लिए बड़े स्तर पर साजिश रची गई है। देश के सभी ताकतवर लोगों ने मिलकर ये खेल किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इमरान खान ने फिर भारत की जमकर तारीफ की दोस्तों, और कश्मीर मुद्दे पर लेकर कश्मीर राग अलापा है। ऐसे में इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो दोस्तों, जब कश्मीर मुद्दा आता है तो वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि भारत को बहुत जरूरी है पाकिस्तान, बिना पाकिस्तान के भारत रह नहीं पाएगा। इस तरीके से बात करते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि अगर भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी है, हमारे साथ बात आगे बढ़ाना है, तो दोबारा से 370 लगाना होगा। जबकि दोस्तों, पाकिस्तान को यह ज्ञात नहीं है कि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमसे बात करने में भारत को इंटरेस्ट नहीं रखता। ऐसे में दोस्तों, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, ये कहना जरूर मत भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। और इमरान खान को लेकर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ श्रीलंकाई प्रधानमंत्री गुणवर्धन ने कहा, भारत सच्चा दोस्त है, संकट में हमेशा दिया हमारा साथ। जी हाँ, श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन ने कहा है कि भारत संकट के समय में द्वीप राष्ट्र का सबसे बड़ा मित्र है। श्रीलंका ने पिछले साल अपने दिवालिया होने की घोषणा की थी, और वो 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद पहली बार $51 अरब का विदेशी ऋण देने में चूक गया। भारत ने आर्थिक संकट से उबरने में द्वीप राष्ट्र की सहायता करने में पिछले साल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री गुणवर्धन ने टाटा टिस्कॉन डीलर कन्वेंशन 2023 को संबोधित करते हुए भारतीय कंपनियों से श्रीलंका में निवेश बढ़ाने की अपील की। कोलंबो गजेट पोर्टल के अनुसार गुणवर्धन ने कहा है कि भारत संकट के समय में श्रीलंका का सबसे बड़ा मित्र है। प्रधानमंत्री गुणवर्धन ने श्रीलंका में भारतीय निवेश के लाभों को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि लंका अशोक लेलैंड द्वारा उपयोग किए जाने वाले 90% घटक स्वदेशी थे। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने इस दौरान कहा कि भारत सरकार और भारतीय कॉर्पोरेट जगत ऐसे संबंध बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ोस पहले नीति के तहत भारत के भीतर और बाहर विशेष रूप से पड़ोसियों के लिए फायदेमंद हो। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संबंधों के पीछे समुदाय आधारित कारोबारी व्यवस्थाएं और वसुदैव कुटुंबकम का दर्शन है। उच्चायुक्त ने कहा कि भारत और श्रीलंका दोनों देशों की सरकारें लोगों एवं कारोबारों के बीच अपने आपसी संबंधों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में कई भारतीय व्यापारिक संस्थाओं की उपस्थिति न केवल दोनों देशों के बीच संबंधों में बल्कि श्रीलंका की क्षमता में विश्वास
को दर्शाती है। यानी कि दोस्तों श्रीलंका भी मान चुका है कि संकट के समय में भारत ही उसका साथ देगा, ना कि चाइना जैसा देश। जी हाँ, श्रीलंका भी ये समझ चुका है कि चाइना सिर्फ उसका फायदा उठाएगा, अगर साथ भी देगा तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, इंटरेस्ट होगा। लेकिन भारत ने कभी भी इंटरेस्ट बेस्ड कार्य नहीं किया है, भारत ने पक्की दोस्ती निभाई। ऐसे में दोस्तों मेरा भारत महान कमेंट में कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मतभेदों के बाद भी तुर्की की मदद पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर जी। कहा यही वसुधैव कुटुंबकम है। जी हाँ, दुनिया के किसी भी देश में जब संकट आता है तब भारत सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ा देता है। ऐसे में भारत मतभेदों को भी भुलाकर मानवीय सहायता भेजता है। तुर्की में भी भूकंप की त्रासदी के बाद भारत ने तत्काल राहत सामग्री और एनडीआरएफ की 2 टीमें लोगों की सहायता के लिए रवाना कर दी। हालांकि तुर्की और भारत के बीच कश्मीर के मामले को लेकर मतभेद रहा। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इसी को भारतीय सभ्यता की मूल भावना बताया है। ऐसे जयशंकर जी ने कहा कि हम भौगोलिक स्थितियों में रोज ही परिवर्तन देखते हैं, हालांकि भारत के संबंध सभी देशों के साथ स्थिर हैं, कंट्रोल्ड हैं। वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत भारत हमेशा मानवता की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। बता दें दोस्तों कि दिल्ली में तुर्की के दूतावास ने भी अपना शोक संदेश भेजा है। तुर्की के राजदूत ने ट्वीट करके कहा कि तुर्की हिंदी दोस्त दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की में कहावत है कि जरूरत के समय काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। तुर्की में आए भूकंप के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 14,000 लोगों की मौतें हुई हैं। अब तक 8,000 के आंकड़े की पुष्टि हो चुकी है, तो वही राहत और बचाव का काम जारी है। तुर्की में कुल 5600 से ज्यादा इमारतें गिर गई हैं। आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस स्थिति में भारत ने 6 टन आपातकालीन राहत सामग्री और दवाओं के साथ मेडिकल टीम को भी तुर्की के लिए रवाना किया था। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पूरा विश्व मान चुका है कि भारत के साथ चाहे कितनी बड़ी दुश्मनी ही क्यों ना हो, आपातकालीन में भारत हर दुश्मनी को भुला करके मदद करने के लिए तत्पर रहता है। और भारत जैसा देश पूरे विश्व में कोई देश नहीं होगा, अब ये पूरा विश्व भी मान चुका है दोस्तों। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि बस कुछ ही दिनों में अपना भारत सुपर पावर कंट्री बन जाएगा दोस्तों, और सबसे बेहतर कंट्री बन जाएगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन के जासूसी गुब्बारे पर बड़ा खुलासा। भारत यूएस ही नहीं बल्कि कई देशों में भेजा गया था ये गुब्बारा। आखिर क्या है बड़ी खबर, बता दे। चीन के जासूसी गुब्बारे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, और सबसे एक्सक्लूसिव खबर है हमारे चैनल पर। अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा दावा है कि चीन ने केवल अमेरिका और भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी अपने जासूसी गुब्बारे छोड़े थे। अमेरिका की उप सचिव वेंडी शर्मन ने भारत समेत दुनिया के 40 सहयोगी देशों के दूतावासों को इस मामले से जुड़ी जानकारी दी है। बता दें कि शनिवार 4 फरवरी को ही एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को अमेरिका ने मार गिराया था। अमेरिका ने इसके लिए फाइटर जेट F-22 की मदद ली थी। बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन गुब्बारे के जरिए कई साल से जापान, भारत, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस सहित उन तमाम देशों की जासूसी कर रहा है जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जिनका चीन से विवाद है। इसके जरिए चीन इन दोनों देशों की सैन्य संपत्ति की जानकारी जुटा रहा था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में रक्षा और खुफिया अधिकारियों का हवाला दिया गया है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान अब अपने ही दोस्त चीन को देने जा रहा है तगड़ा झटका। जी हाँ, आर्थिक बदहाली से जूझते पाकिस्तान को चीन की बड़ी परियोजनाएं अब भारी पड़ रही हैं। पाकिस्तान में चीन की कई बड़ी परियोजनाएं अटकती नजर आ रही हैं। अब पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा है कि उनका देश अपनी मेगा रेलवे प्रोजेक्ट की लागत को 40% तक कम करने के लिए चीन के साथ बात करने की योजना बना रही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में लगने वाले इतने अधिक चीनी लोन को नहीं चुका पाएगा, इसीलिए प्रोजेक्ट की लागत को कम करने के लिए चीन से बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान के रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने सोमवार को लाहौर में कहा है कि मंत्रालय इस संबंध में पाकिस्तान के कैबिनेट की मंजूरी लेगा और फिर चीन से बात करेगा। नवंबर 2022 में चीन और पाकिस्तान कराची से पेशावर तक 1163 मील के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने पर सहमत हुए थे, लेकिन इसकी लागत देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं। पहले से ही चीनी कर्ज तले दबा पाकिस्तान अब और अधिक चीनी कर्ज का भार सहन करने में सक्षम नहीं है। जी हाँ, बता दें कि पाकिस्तान में यह प्रोजेक्ट चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा है। पाकिस्तान चीन की इस पहल में शामिल होने वाला एक प्रमुख देश रहा है। BRI के तहत चीन पाकिस्तान में 29 अरब डॉलर से अधिक की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, अब ऐसे में पाकिस्तान की हालत पस्त हो चुकी है दोस्तों, और वो इतना बड़ा कर्ज चुका नहीं पाएगा, जिसके बदले दोस्तों उसको 40% तक कम करने की बात कह रहा है। ऐसे में आतंकवादियों को अगर पेमेंट करने की बात हो दोस्तों, तो तुरंत जितने आतंकवादी पेमेंट कहेंगे उतना पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अब जब देश पूरे तरीके से बेकार हो चुका है, लाखों लाखों रुपए कर्ज दोस्तों एक नागरिकों पर पहुंच चुकी है पाकिस्तान के, तो सही कामों के लिए पाकिस्तान हमेशा पीछे हटेगा,
ये तो सच्चाई है। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको अंतिम खबर बता दें, जहां शी जिनपिंग पर बोलते हुए जो बाइडेन ने खोया अपना आपा, चीन को दे दी बड़ी चेतावनी। कहा एक ऐसे नेता का नाम बता दें जो शी जिनपिंग की जगह लेना चाहेगा। जी हाँ, एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को धमकी के सुर में कहा है कि वो अगर चीन अमेरिका की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका कार्यवाही से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के खिलाफ दांव लगाना कभी अच्छा नहीं होता और जिन देशों ने ऐसा किया है वो भी ये मान रहे हैं कि वो गलत थे। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे एक ऐसा नेता का नाम बता दीजिए जो कभी भी शी जिनपिंग की जगह लेना चाहेगा। जी हाँ, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार सुबह 7:30 बजे वॉशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल में कांग्रेस के संयुक्त सत्र में अपना दूसरा स्टेट ऑफ द यूनियन बोले तो सोतु संबोधन दिया, जिसमें वो चीन के खिलाफ बोलते बोलते स्क्रिप्ट से हटकर बोलने लगे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल यदि अब तक की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।